नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबर पर। अमर मार्केट में आज वनवासी कल्याण आश्रम सेवा संस्कार संस्थान द्वारा 2 मासी जौनसार बावर क्षेत्र में खोले गए एकल विद्यालयों की गतिविधियों को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ाई में कमजोर बच्चों एवं गरीब बच्चों को पढ़ाने के साथ ही संस्कार गांव की स्वच्छता बनाए रखने के साथ ही सामाजिक कार्यों में अपनी अहम भूमिका देने की प्रेरणा दी। इस कार्यक्रम में साहिया व पजिटिलानी क्षेत्रों के 87 केंद्रों के आचार्य शिक्षिकाओं ने प्रतिभाग किया। अमर मार्केट में आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत भाजपा देहरादून ग्रामीण के जिला उपाध्यक्ष अमर सिंह चौहान द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर उन्होंने वनवासी कल्याण आश्रम संस्कार सेवा संस्थान द्वारा खोले गए एकल केंद्र की प्रशंसा करते हुए उन्होंने मील का पत्थर बताया। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय गान के उपरांत आचार्य शिक्षिकाओं ने स्वागत गीत गाकर मुख्य अतिथियों का स्वागत किया। इस मौके पर संस्थान के प्रचारक विजय कुमार गुप्ता, पंचम सिंह नेगी एवं संगठन मंत्री संदीप कुमार, सुरेंद्र सिंह बिष्ट, राजेश चौहान आदि लोगों ने अपने अपने विचार रखे और संस्कार केंद्रों को और सही दिशा देने व दशा सुधारने के लिए आचार्य शिक्षिकाओं को प्रेरित किया। जी, पहले तो मैं आपके चैनल का आभार धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे क्षेत्र की समस्या को उजागर करते हैं आपके मीडिया के माध्यम से। आप समस्त मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। आज वनवासी कल्याण केंद्र के द्वारा हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी एक वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम सत्र मेरे द्वारा लिया गया है और द्वितीय सत्र हमारे पंचम सिंह जी है जो पूर्व में तहसीलदार है, द्वितीय सत्र वो लेंगे। अभी कार्यक्रम चल रहा है। बहुत तरीके से ये जो हमारी शिक्षिकाएँ एकल शिक्षिकाएँ हैं ये अपने अपने गाँव में अच्छे संस्कार देने का काम कर रही है, बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं, साफ सफाई का काम कर रहे हैं। क्षेत्र में जितनी भी हमारी ग्रामीण समस्या होती है या क्षेत्र में जितनी भी हम कह सकते हैं सरकार की जो योजना होती है उसकी जानकारी ये गांव तक देते हैं, हर परिवार में देते हैं। तो मैं समस्त शिक्षिकाओं का एकल विद्यालय आश्रम जो हमारे केंद्र खुले हुए हैं वनवासी कल्याण केंद्र के सभी पदाधिकारियों का आभार धन्यवाद करना चाहता हूँ। अमर मार्केट सैया में सभी का स्वागत है। हम वनवासी कल्याण आश्रम संस्कार केंद्र चलाते हैं जो अखिल भारतीय सेवा प्रसार प्रमुख के अंतर्गत कार्यक्रम चलता है। तो हमारा काम मेनली शेड्यूल्ड ट्राइब्स एरिया में है। जो ट्राइबल एरिया हैं वहाँ के बच्चों को संस्कार केंद्रों के माध्यम से हम संस्कारित करने का काम करते हैं। ये जो बालिकाएं आई हुई हैं ये इस इलाके के गांव से आई हुई हैं जो अपने अपने गांव में संस्कार केंद्र चलाती हैं। जो हमारे गांव में छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन्हें पढ़ाने का काम करते हैं। उनमें संस्कार केंद्र जैसे साफ़ सफाई रखना और अच्छा व्यवहार करना, उन सब चीज़ों को ये सब सिखाती हैं। इसके अलावा कुछ हमारे सिलाई सेंटर चलते हैं। गांव में हम बालिकाओं को आत्मस्वावलंबन बनाने के लिए सिलाई सेंटर चलाते हैं और सिखाते हैं और बाद में उनको सिलाई मशीन देते हैं ताकि वो अपने आत्मनिर्भर हो सकें और शादी के बाद भी वो अपना कुछ ना कुछ कार्य करते रहें। शादी होने से पहले सब बालिकाएं हमारे साथ काम करती हैं। शादी होने के बाद ये जहाँ जाती हैं तो उनके स्थान पर नई बालिकाएं उन्हीं गांव से चयन की जाती हैं। ये एक गांव से दूसरे गांव कार्य करने नहीं जाती हैं। जिस गांव की बालिका होती है उसी गांव में काम करने के लिए हम इन्हें देते हैं। आज हमारी यहाँ मासिक बैठक है, समीक्षा बैठक इसको कहा जाता है, जो हर 2 महीने के बाद होती है। इसका मुख्य काम ये होता है कि बालिकाओं को काम करने में क्या परेशानियाँ आती हैं वो हमें बताएं ताकि संगठन को दूर कर सके, इन्हें सहयोग कर सके। उसके लिए हम कुछ बुक्स देते हैं जो इनके काम आती हैं, व्यवस्था करते हैं। उसके अलावा इन्होंने जो टारगेट्स दिए जाते हैं इनको काम करने के संस्कार केंद्रों में, वो टारगेट को यहाँ आकर बताती हैं कितना अचीव हम लोग कर पाए हैं और अगले 2 महीने तक क्या क्या काम करने हैं। इसका मुख्य उद्देश्य समाज का जो ट्राइबल एरिया का समाज है, जो समाज से अभी तक कटा हुआ रहा है, उसका सर्वांगीण विकास करना है और राष्ट्र की मुख्य धारा में उनको लाना है। उसके अलावा हमारा मुख्य काम इन्हीं बालिकाओं के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से संगठन कुछ नहीं करता है, केवल समाज को अपने आप खड़े होने के लिए कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो, उनके जागरूक
करने का काम केवल हमारा संगठन करता है। हमारा काम केवल जागरूक करना भी उस क्षेत्र में, उस गांव में रहने वाले लोगों के माध्यम से होता है। ये बालिकाएं उसका हमारा विशेष माध्यम है और उसी हिसाब से हम उनको जागरूक करते हैं समाज को कि वो अपने कल्चर को संभाल कर रखे, जो उनका खान पान, रहन सहन, पहनना ओढ़ना जो कल्चर है उसे बना के रखे।